ये आकाशवाणी है। अंधेरे का बेटा आज प्रस्तुत है हिंदी के प्रख्यात नाटककार रेवती सरन शर्मा का लिखा ये नाटक। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। ट्रॉफी आ गई है जो डैडी ने पिस्टल कंपटीशन में जीती थी। कहाँ है? हजूरा सीन ला रहा है। तो साहब भी आ रहे हैं? नहीं, वे तो नहीं है। हजूरा सिंह, वो ट्रॉफी दिखाओ। हुने लीजिए बेबी साहब, हुने लाया। ये देखिए आंटी, कितनी अच्छी है। वाकई बेहद उम्दा। अजीत ब्रिगेडियर साहब ने सब अफसरां के सामने दिती है। पिस्टल कंपटीशन ते मेजर नारंग ने सब को ज्यादा पॉइंट लेते ने। हाँ, ओ मम्मी कितना खुश होंगी। हम मम्मी को इतला कर दें? अभी ठहरो। आंटी, इसे कहाँ रखेंगे? वहाँ मेंटल पीस पर। हाँ, बिल्कुल ठीक। नहीं, मौजू। मौजू? मौजू या आप जेब देगा कहिए। ये यहाँ जेब दे रही है? कतई तौर पर। आज मेजर खन्ना दा प्रमोशन हो गया जी। क्या? हाँ, आज उन्होंने आर्डर आ गए जी। तुमसे किसने कहा? कैंटीन में सामान ले रहे सी, उत्थे ही सुने। ठीक कह रहे हो? बिल्कुल मेम साहब, उनका आर्डर ली ते पार्टी वास्ते बोतलें लेके भी गया जी। तो हमारे साहब के प्रमोशन की बारी भी आ गई। क्या? डैडी की? हाँ, वो मेजर खन्ना से बस एक ही दिन जूनियर है। ओ, तब तो हम भी एक ग्रैंड पार्टी देंगे। तुमने साहब के बारे में नहीं सुना? सुनिया था, वो कह रहे सी अब तुम भी पार्टियां की तैयारी करो। हम तो मेजर खन्ना से भी शानदार पार्टी देंगे। मम्मी कितना वेट कर रही है इस न्यूज़ की। मिसेस नारंग है? जी हाँ। उनसे कहिए लखनऊ से संतोष आए। बहुत बेहतर, आप तशरीफ रखें। शबनम बेटी, आप साहब के साथ बैठे, मैं अब खबर करके आती हूँ। कहिएगा लखनऊ से संतोष कुमार जी आए। बहुत बेहतर। आइए बैठिए। आप बैठिए। लेडीज टेक देयर सीट्स फर्स्ट। अब तो बैठिए। लीजिए। आपका नाम क्या है? अंग्रेजी में बताएं कि जैसे सकीना आंटी बताती हैं। वो सकीना आंटी हैं? जी हाँ, हमारे डैडी के सूबेदार थे बादशाह खां। उनकी नेफा में डेथ हो गई, तब से यही रहती हैं। ओह, तो उन्हीं की तरह बताओ। बंदी को शबनम कहते हैं। और अंग्रेजी में? आई एम शबनम नारंग, डॉटर ऑफ मेजर D.R. नारंग। ओह, तुम तो वाकई अपनी मम्मी की तरह बातें करती हो। आप मम्मी को कैसे जानते हैं? वो और हम कॉलेज में साथ साथ थे। आप मम्मी के साथ पढ़ते थे? जी हाँ। आप क्या करते हैं? लिखता हूँ। क्या लिखते हैं आप? किताबें। कैसी किताबें? कहानियों की, नॉवल। पर हमने तो आपकी कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। आप जब बड़ी होंगी तब हमारी किताबें पढ़ेंगी। क्या जुर्म कर रही है ये? ओह नीरू, मोर bewitching than before। और तुम भी पहले से बहुत अच्छे हो गए हो। सचमुच? मगर इसका और मतलब ना ले लेना। इतनी गलतफहमी है? खुश फहमी। अंकल, may I beg your leave? Must you go, little fairy? Yes, uncle. I should be on my desk for finishing homework. Then you may please। माँ की सारी खूबियां बेटी में आ गईं। देख लो, हमने भी सोचा नॉवल न सही एक पोयम भी लिख ले। अभी एक ही लिखी है? एक बहुत नहीं है। हाँ, अच्छी पोएम एक भी बहुत होती है। वैसे तुम भी अभी इसी कैटेगरी में हो। फिर चापलूसी कर रहे हो? हर्च है? हर्च नहीं, तुम्हारी चापलूसी मुझे हमेशा अच्छी लगी। बस चापलूसी? इसके सिवा तुम्हारे पास रहा ही क्या है? इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था। जानने आए हो? और बहुत सी बातों के अलावा ये भी मालूम हो जाए तो और बहुत सी बातें बताने के बाद ये भी बता देंगे। लेकिन इतने बरसों बाद अचानक और यहाँ?
यहाँ शारदा गर्ल्स कॉलेज है ना, उन्होंने अपने एक समारोह में बुलाया है। तो हमारा पता कैसे लगा? जिनके यहाँ ठहरा हूँ वो तुम्हें जानती हैं? कौन? मीरा। मीरा? हाँ, याद है? प्रोफेसर नाथ की लड़की, पतली खूबसूरत सी, हमसे एक साल जूनियर थी। हाँ, वो यहाँ है? हाँ। तो क्या अब उसकी यहाँ? अब वो विधवा है। क्या? पिछली लड़ाई में उसके हस्बैंड काम आए, जस्ट एट द एज ऑफ 30। वो आर्मी में थे? हाँ, कैप्टन। अब मीरा यहाँ लेक्चरर हो गई है। मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम। मगर उसे मालूम था। फिर वो मिलने क्यों नहीं आए? तुमसे जूनियर थी, जान पहचान भी ज्यादा नहीं थी, और उस पर। लेकिन अब अपने साथ ले आते। तुमसे मिलने किसी को साथ लेकर आता। फिर शरारत पर उतरे। शायर का कौल है, बुरी आदत बड़ी मुश्किल से जाती है। तो उसी बुरी आदत के तुफैल आपसे अभी तक उनके बारे में भी नहीं पूछा गया। किनके? जिन्हें उर्दू शायर मजाज ने भेड़िया कहा है। क्या? मजाज ने एक सिलसिले में लिखा है कि अव्वल तो इस मुल्क में खूबसूरत औरतें होती नहीं, और जो होती हैं उन्हें आईसीएस के भेड़िए उठा ले जाते हैं। मैंने आईसीएस की जगह आर्मी वाले जोड़ दिया है। तो भेड़िए से इसलिए नाराज है? नहीं, भेड़िए से मिला ही नहीं, अपने को तो भेड़ ही ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा बताओ, मेजर साहब हैं कहाँ? तुम उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल भी कह सकते हो। क्या? उनका प्रमोशन होने वाला है किसी भी घड़ी। ओह, तब तो सिलेक्शन और प्रमोशन दोनों के लिए कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम कैसे हो? खुश। और तुम? देख नहीं रहे हो? वाकई दिख रहा है, तुम बेहद खुश हो। संतोष, मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरे इनकार का बुरा नहीं मानोगे। जब भी मिलोगे उसी खुशमिजाजी से मिलोगे। शुक्र है तुम्हारे इम्तिहान में पास तो हुआ। संतोष, तो मुझे हमेशा अच्छे लगते थे। मुझे राइटर और साहित्यिक टेस्ट के आदमी हमेशा अच्छे लगे हैं, लेकिन पति के रूप में मैंने हमेशा मिलिट्री ऑफिसर को चाहा। क्या? हाँ, पति के रूप में। मेरे ख्वाबों में एक मिलिट्री ऑफिसर था, लंबा, तड़ंगा, स्मार्ट, मौत जिंदगी सबसे बेपरवाह। और लेडी ऑफ शैलेट को लॉर्ड लेंसलॉट मिल गया। हाँ संतोष, देव एक ठोस सिपाही और शानदार अफसर है। वो लड़ाई पर गए, दुश्मनों से लड़े। उनके एक जेसीओ बादशाह खां की डेथ हो गई। उन्होंने उसकी वाइफ को, जिसे अभी तुमने देखा, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह रखा हुआ है। उन जैसा घुड़सवार, तैराक, पिस्टल शॉट स्टेशन पर कोई नहीं। उन्हें बेस्ट शूटिंग के लिए ये देखो, ये ट्रॉफी मिली है। जरूरत थी? What? इतनी बड़ी शेरनी, क्या ये ट्रॉफी कम है? वो आदमियों का शिकार करते हैं। और क्या, पूरी की पूरी सिविलाइज सोसाइटी में यही लोग हैं जिनका काम, मकसद, कैरियर, कानून इंसानों को मारना है। दे आर द प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ प्रोफेशनल मर्डरर्स। फ्रस्ट्रेशन में लिखे अपने किस नॉवल के फिक्रे उगल रहे हो? फ्रस्ट्रेशन नहीं, असलियत की बात कर रहा हूं। जाओ जाओ, अगर आज तुम जिंदा हो, तुम्हारी सिविलाइज सोसाइटी जिंदा है, तो इन्हीं सिपाहियों के दम से। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? सिपाही ने मुझे मारा या मेरे दुश्मन को, लेकिन मारने का एक तो मारने का रहा। लेकिन दुश्मन को ना मारे तो क्या हो वो अलग बात है, बुनियादी बात मारने की। तुम्हारा सिर फिर गया है। तभी उस सच को देख पा रहा हूं जिसे तुम नहीं देख पा रही हो। मादाम, कत्ल कत्ल है, चाहे किसी का हो, किसी लिए हो, कितने ही बिल्ले, मेडल, डेकोरेशन लगा लगा कर किया जाए। तुम जेलस हो, जलते हो कि मैंने तुमसे नहीं, एक मिलिट्री ऑफिसर से शादी। सही है, लेकिन अगर तुमने किसी क्लास 4 सर्वेंट से शादी की होती तो क्या मैं उस पर मर्डरर होने का इल्जाम लगा सकता था? तब फिर कुछ और लगाते। लेकिन पेशे पर खूनी का नहीं। आई गो। एक बच्ची की माँ, फिर भी बच्ची की बच्ची। क्या कहा? एक जिल्टेड यानी ठुकराए हुए आदमी को जलाने के बजाय खुद उसके जख्म खा गई। तुम जख्म दोगे? माय फुट। गुड, ये तो कुछ हुई एक मेजर और होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल की बीवी की शायाने शान बात। वरना कितनी शर्म की बात थी कि एक पेन घसीटने वाले से एंगेजमेंट होते हो। क्या क्या कहा तुमने? तुमने एंगेजमेंट को सगाई के मानों में ले लिया। भाई मैं झड़प के मानों में ले रहा हूं, मिलिट्री सेंस में। तुम बहुत नास्ती, मक्कार, चालाक हो गए हो। मेरा नहीं, गालिब का शेर है। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियां। नाउ आई कमांड यू। संतोष, बकवास बंद। एज यू प्लीज मादाम, लेकिन अगला हुक्म अगर अबाउट टर्न डबल मार्च ना हो तो कहूं, तल्ख तुर्श हो चुका, कुछ ठंडा मीठा भी हो जाए। ओह सो सॉरी, बहस में मुझे याद ही नहीं रहा। इन अ मिनट। Where are you, old boy? Oh, good afternoon, young man. I am Colonel Nagaich,
retired. Father of Captain Velu Nagaic of 4 Horse. संतोष कुमार, लेखक, मिसेस नारंग का एक परिचय। Oh, glad to meet you, glad to meet you. You know, मैं भी एक राइटर रहा हूँ। फौज में रहते हुए? मैं अपने नालायक बेटे से कहता हूँ कि फौज में रहते हुए आदमी जितना बड़ा राइटर और फिलोसोफर बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता। मानते हो? जी नहीं। हाँ? Oh, splendid, splendid. संतोष, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जानते हो, फौज में रहकर सबसे ज्यादा बोर्डम किस चीज से होता है? वहां कोई एतराज नहीं करता। अहमकाना से अहमकाना बात पर भी राइट सर और करेक्ट सर ही कहता है। फौज में ऐसा ही होना चाहिए कर्नल। जहां जान पर खेलने की बात हो, वहां जबान से खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वंडरफुल, लेकिन मैं बिल्कुल अलग बात कह रहा था। फौज में रहकर आदमी मौत और जिंदगी को जितना पास से देखता है, अगर वो चाहे, यानी उसमें टैलेंट हो, तो उसकी बिना पर वो बहुत बड़ा राइटर और फिलोसोफर बन सकता है। ये मैं मानता हूँ। मुझे देखो, मैंने शादी नहीं की। जिस बेटे की बात की थी वो मेरा भतीजा है। जब काम ही जान लेना और देना हो तो आदमी को कुंवारा रहना चाहिए। कुंवारा रहने की वजह से मैंने जिंदगी और मौत दोनों को खूब स्ट्रिप्टीज किया है। आधी दुनिया देखी, सब तरह की शराबें पी, सब तरह की औरतों के साथ शादी के सिवा सब तरह के रिश्ते कायम किए, कत्ल किए, जाने बख्शी, कोर्ट मार्शल कराए, डेकोरेशन लिए। अब मैं जिंदगी और मौत दोनों को मादर साथ नंगा देख सकता हूँ, इवन विदाउट द फिग लीव माय बॉय। अपनी ब्लेसफेमी पर उतर आए कर्नल। Oh, I'm so sorry, madam. Like a good old soldier, I withdraw my remarks. Please accept my apologies and give the good old soldier the only drink he is now capable of, the vegetarian cocktail. शुक्रिया। और आप? मैं भी लेती हूँ। Oh, thank you. To the health of the gracious lady and her charmingly brilliant acquaintance, the writer. Good evening, sir. Oh, good evening, my darling. देव डार्लिंग, इन्हें देखो और पहचानो। हाँ? तुमने इनके बारे में इतना सुन रखा है। सॉरी नीरू, मैं पहचान नहीं सका। ओहो, मैं एक ही आदमी के बारे में तो तुमसे इतनी बातें करती हूँ। संतोष, मेरे कॉलेज मेट, बड़े राइटर। ग्लैड टू मीट यू। आप कब आए? जी, आपके शहर में कल, आपके यहाँ अभी। नीरू, इन्हें चाय वगैरह पिलाई? ये चाय नहीं पीते। अपने एक नॉवल में फरमाते हैं, इंसान कितना बदजौक है कि मोती से पानी को भी मटमैला करके पीता है, और वो भी अपनी अंतड़ियों में निकोटीन को बघार देने के लिए। व्हाट? कर्नल, मुझे दकियानूसी साबित करने के लिए ये कॉलेज में भी इसी तरह मेरे फिक्रों को गलत ढंग से सुनाया करती। और ये मैं नहीं मानता। मिसेस नारंग गलत नहीं कहती। Then I withdraw before the colonel's counter attack. आपको क्या हो रहा है? मेरे सिर में दर्द है। तो एपीसी ले लेते, मुंह लटकाने की क्या बात है। मैं लाती हूँ। नहीं, नहाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, तो नहाओ। तो मैं भी चला मिसेस नारंग। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय। तो आप अभी लखनऊ में ही रहते हैं? अब इलाहाबाद में। लिखते ही हैं? जी हाँ। नीरू आपका बहुत जिक्र करती है। आपके सारे नॉवल पढ़े हैं, एक दो मैंने भी पढ़े हैं। आपको पसंद नहीं आए होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, पर उनमें आइडियलाइजेशन बहुत था। ठीक है मेजर, एक तरह आप ठीक हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि राइटर का काम जिंदगी में उन वैल्यूज को लाना भी है जिनकी उस जमाने में बहुत कमी होती है। वो आ जाती है। ये आप पूछते हैं जो फौज में ड्रिल करा करा के लोगों को डिसिप्लिन, कुर्बानी और मौत से खेलना सिखाते हैं। मैं शुबा नहीं कर रहा, आपसे पूछ रहा हूँ। सुना है राइटर्स इंसान की नेचर की सच्चाई को ज्यादा समझते हैं। मेजर, इंसान बुनियादी तौर पर वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, पसंद करते हैं, पर उसे अच्छा बनाने की कोशिश तो करनी होगी। कोशिश से इनकार नहीं करता, सिर्फ कोशिश के कामयाब होने के बारे में सोच रहा था।
आप इतने कामयाब काबिल अफसर होकर अपने से मेल खाती बात नहीं कर रहे। सबसे नहीं करता। नीरू को ऐसी बातें पसंद नहीं। लेकिन जब आपकी जिंदगी इतनी ये भी कितनी आइडलाइज्ड, ग्लैमराइज्ड बात है। तो क्या आपकी जिंदगी? नीरू ग्लैमर की कायल है। वो हर चीज को हेवी मेकअप में देखना चाहती है। आपका जिंदगी से यकीन उठ गया है। मैंने सच देखा है। ग्लैमर बुरी चीज नहीं, मगर इंसान की नेचर कच्चा लोहा है, वो जवाब दे जाती है। उसे मजबूत नहीं बनाया जा सकता। नहीं, अंधेरा होते ही इंसान का मेकअप उतर जाता है, आदर्शवाद खत्म हो जाता है। वो चूहों, गीदड़ों, चमगादड़ों की सदा पर जीने लगता है। जिंदगी काबिल नफरत बन जाती है। मेजर, इसीलिए तो इंसान की पहली लड़ाई अंधेरे से थी और आखिरी लड़ाई भी अंधेरे से होगी। लेकिन जब तक ये लड़ाई लड़कर जीत नहीं ली जाती, तब तक इंसान क्या करे? अपनी पीठ पर से अंधेरे में 5 उंगलियों का दाग कैसे मिटाए? अपने अंदर से अंधेरे का गूदड़ कैसे निकाल फेंके? आप बहुत तकलीफ में हैं। नीरू ने मेरे लिए जीना मुश्किल बना दिया है। वो आपको प्यार? नीरू हर चीज को झिलमिलाता देखना चाहती है। वो हर सुबह मेरे चेहरे पर अपनी पसंद का पाउडर मल देती है और चाहती है कि मैं सारे दिन उसकी पसंद के पाउडर का तकाजा पूरा करता रहूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ही नीरू की तरह सच को पॉलिश किया हुआ चेहरा मानते हैं। मस से भरे चेहरे की आपके यहां भी गुंजाइश नहीं। सच मस्सा भरा चेहरा है। बल्कि इससे भी ज्यादा घिनौना। तो हमें उसे कबूल करना होगा। और क्या यही हमारी किस्मत होगी? मैं नहीं कहता मत से भरे चेहरे से मुझे भी मोहब्बत नहीं है। मैंने भी अंधेरे के एक एक मस्से को चेहरे से तोड़ फेंकना चाहा, बहुत से मस्सों को तोड़ भी दिया, पर हम सब के अंदर चेचक भरी हुई है। जहां टीका बेअसर हुआ वो फूट पड़ती है। आप काबिल अफसर नहीं हैं। मैं एक सुपरसीडेड ऑफिसर हूं। जी। आज प्रमोशन की बजाय मेरा सुपर सेशन हुआ है। सुपर सेशन? जी हाँ। अब मैं कर्नल नहीं बनूंगा, हमेशा मेजर रहूंगा। मगर क्यों? मस से भरा चेहरा, कच्चा लोहा, अंधेरे का गूदड़। जी। लेकिन आप नीरू को नहीं बताएंगे? जी। नीरू बदसूरत सच को भी खूबसूरत ढंग से जानने पर इसरार करती है। आप किसी खूबसूरत लम्हे का इंतजार करेंगे? हाँ, अगर वक्त के पास कोई खूबसूरत लम्हा हुआ तो। आप लोगों ने बातें की? हमने जमीन से आसमान तक की बातें की। मेजर नारंग सिपाही ही नहीं, एक संजीदा किताब है। सच? उन्हें चाहने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह, थैंक यू। देव डियर, तुम चेंज कर लो, हम मीरा को लेकर अभी आते हैं। बेहतर। वो कॉलेज से आ गई होगी। बहुत बेहतर। गाड़ी नहीं आई? बहुत देर लगाई थी। मेजर दास ने सुबह किसी और को दे दी। लेकिन मीरा को तो 9 बजे कॉलेज पहुंचना है। जीप जा रही है, उसका इंतजाम कराया हूँ। बहुत ही देर हो गई। क्या करूं, रात को कर्नल ने 1:30 बजे छोड़ा। उस वक्त दास से कहने का वक्त न रहा। कभी कभी कर्नल इतना बोर करते हैं, मैं तो मीरा से अफसोस भी ना कर पाई। खैर, उनके यहाँ चले जाएंगे, वहां कराएंगे। नहीं, मैं उन्हें आज फिर बुला रही हूँ। आज? क्यों? मैंने सोचा शायद वो थक गए हों। जीप आ गई। मैं उन्हें खबर करती हूँ। हम खुद आ गए। हम स्वयं आ गए। आई एम सो सॉरी, जीप बुलाने में देर हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो टहलते ही चले जाते। दूर ही कितना है कॉलेज? इस वक्त तुम महज कॉलेज जा रही हो, शाम को सीधे यहीं आना है और रात को रहना है। लेकिन रह तो लिए। ये रहना था, हम तो ठीक तरह से अटेंड भी नहीं कर सके। आप तो तकल्लुफ में पड़ गई। ये तकल्लुफ नहीं है, 2 बातें भी ना हो पाए। आज बैठेंगे, बातचीत करेंगे और प्रोग्राम बन गया तो कल शिकार पर चलेंगे। ये बड़ा अच्छा शिकार खेलते हैं। मीरा, अपने डेरे लेके यहीं क्यों ना डाल दे?
जब ये पुलिस के जरिए निकलवाने की सोचें तब चले जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं, मीरा को बुला रही हूँ। यानी मैं अब भी वो रिफ्यूजी हूं जो किसी मुल्क का नहीं। तुम अब भी वो मुल्क हो जो किसी रिफ्यूजी का नहीं। नहीं, यहाँ तो ये हमारे मेहमान हैं। सुना, पत्थर आजकल शालिग्राम बना हुआ है। मीरा को दुआ दो। दुआ तो हमारी सेवा है। कब से? जब से फकीर हुए हैं। तुम? बिल्कुल, गालिब की तरह फकीरों का वेश बनाकर अहले करम का तमाशा देखते हैं। अच्छा, मीरा अभी फकीर नहीं हुई, उसे कॉलेज पहुंचना है। ओह सॉरी। अच्छा नारायण साहब। अच्छा, तो शाम को। जी हाँ। हम भी बाहर तक चलते हैं। यस। ओह, कौन? मेजर ग्रेवाल? गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, देखिए बात ये है कि मेरे कुछ मेहमान आ गए थे। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, मगर कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, क्या आप क्या आ गए? हाँ हाँ, कंग्रेचुलेशंस। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खुद आऊंगा। हाँ हाँ, मैं दफ्तर ही आ रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। तुमने मेजर ग्रेवाल को कंग्रेचुलेशंस दी? नीरू, वो देखो, उनकी कार का अलॉटमेंट आ गया है। और हमारी कार का? हाँ, भाई उन्होंने आउट ऑफ टर्न कराई है। अच्छा, मैं ऑफिस जाता हूँ। मिसेस नारंग स्पीकिंग। मिसेस ग्रेवाल। नीरू, क्या? मैं सुपरसीड हो गया। देव, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो गया है। कैसे? बस मेरा रिकॉर्ड खराब था। नहीं, किसी ने अपने शत्रु को बढ़ाने के लिए तुम्हारा घोड़ा गिराया है। तुम ग्रेवाल से नीचे नहीं हो सकते। मैं हूँ। तुम ग्रेवाल से नीचे नहीं हो सकते। तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। उन्होंने मेरे साथ जुल्म नहीं किया है नीरू, इंसाफ किया है। देव, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये सब कुछ कैसे ले रहे हो? मेरे लिए ये सब कुछ बेईमानी है। क्यों? मैं थक गया हूँ। किससे? इस खेल से। किस खेल से? अपने चेहरे पर मखौटा लगाए फिरने से, वो बने रहने से जो मैं नहीं हूँ। नहीं, तुम्हारा हौसला जाता रहा है। तुम लड़ने की ताकत खो बैठे हो। क्योंकि लड़ना बेसूद है। लड़ना बेसूद नहीं है, लड़ना जीत है, हक है। हम अपील करेंगे। मैं दिल्ली जाऊंगी। वहाँ प्रमोद है, पिताजी के पॉलिटिकल फ्रेंड है। तुम्हारे लिए प्रमोशन इतना अहम है? हाँ, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। तुम हर एतबार से काबिल अफसर हो। टट्टू तुमसे आगे बढ़कर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकते। तुम उनके मजाक का निशाना नहीं बनोगे। मुझे परवाह नहीं। पर मुझे है। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझसे ये सब न सहा जाएगा। मैं जीते जी मर जाऊंगी। मॉर्निंग मिसेस नारंग। आई एम सो सॉरी फॉर देव स्लिप। आपको पता लगा? मुझे उनके कर्नल ने सुबह ही फोन किया। कर्नल? उन्होंने ऐसी जुर्रत कैसे की? मिसेस नारंग, ये जुर्रत की बात नहीं है। कभी कभी वैकेंसी मेजर ग्रेवाल के लिए थी और देव से जूनियर्स के लिए भी, सिर्फ देव के लिए नहीं। यू हैव टेकन दिस थिंग सो सीरियसली। कर्नल, उन्हें देव को प्रमोट करना होगा। वो देव के साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकते। मुझे देव के लिए अफसोस है, लेकिन अपने तजुर्बे की बिना पर कह सकता हूँ कि सिलेक्शन बोर्ड वाले ज्यादती नहीं करते। क्योंकि आप फुल कर्नल रिटायर हुए। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको ऑफेंड किया। आपने किया है। देव ग्रेवाल से हर तरह बेहतर है। मैं ये सुपरसेशन कबूल नहीं करूंगी। सिपाही की किस्मत का सबब ना जानना बेहतर होता है, क्योंकि उससे दूसरों की बदनीयती का पता चलता है। कभी कभी सिपाही की अपनी कमियों का। क्या? मिसेस नारंग, सिपाही के अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका उसे खुद पता नहीं होता। मौत से खेलते हुए कई बार वो जो बन जाता है
उस पर उसका इख्तियार नहीं होता। आप सिपाही से उसकी शान लूट रहे हैं। मैं सिपाही को उसके साइज की वर्दी पहना रहा हूँ। कई बार धरती जो ऊपर से मजबूत दिखाई देती है धंस जाती है। मैंने पहाड़ बनते नहीं देखे, पर जानती हूँ वो कैसे ठीक है, मैं नहीं कहता कि धरती पहाड़ नहीं बनती, लेकिन सिपाही को जब सिपाही के तौर पर जांचा जाता है तो अक्सर। कर्नल, आप जा सकते हैं। आप नाराज हैं? मुझे देव के बारे में आपसे ज्यादा पता है, और चूंकि आप उसकी ऑफिसर कमांडिंग भी नहीं रहे, इसलिए आप और आपकी राय। आई एम सो सॉरी। क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? किसी से कह सकें, देव को उसका हक दिला सकें। क्या आप ये नहीं मान सकती कि प्रमोशन ही सिपाही के लिए सब कुछ नहीं है? कर्नल, सिपाही भी इंसान होता है जो सिपाही बनने से पहले अपने लिए हर चीज को अपने ही हाथ से गोली मार देता है, यहां तक कि अपनी जिंदगी की चाह को। मगर शान को नहीं। सिपाही को मरने और जीने दोनों के लिए शान चाहिए। मिसेस नारंग, आपको सिपाही होना चाहिए था। मैं चलता हूं, मैं देखूंगा क्या कर सकता हूं। मिसेस नारंग, मैं एक बार फिर कहूंगा, आप इस बात को यहीं। कर्नल, मेरे लिए बात अभी शुरू हुई है। उन्हें या तो देव को प्रमोट करना होगा या सबब बताना होगा। गॉड ब्लेस यू। अंधेरे का बेटा। अभी आप हिंदी के प्रख्यात नाटककार रेवती सरन शर्मा के लिखे इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे वीणा होरा, सुनील मेहता, किरण गांधी, रश्मि दर, करतार सिंह पवार, हरजीत, रवि मोहन खन्ना और सुरेंद्र सेठी। सहायक थे खालिद सुल्तान और निर्देशक थे FC माथुर। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया यह नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त की गई।